गुड इवनिंग टू ऑल। और आज मैं हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो रिलेटेड है साइकोलॉजी से। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग दो वीडियोस में साइकोलॉजी का बेसिक पढ़ चुके हैं, और बेसिक के बाद आज हम आए हैं उसी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उन दोनों वीडियोस में जिन लोगों ने उन्हें अच्छी तरह देखा होगा, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े होंगे, मैं पूरी तरह उम्मीद करूंगा उन्हें आज का वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, पसंद आने वाला है। क्योंकि मैं पूरा एफर्ट करता हूँ, अपना पूरा प्रयास ये रहता है मेरा कि आपको कंटेंट वो मिले जो आपको आपके एग्जाम्स के साथ टू बी ए गुड टीचर एंड टू बी ए परफेक्ट टीचर इन द क्लासरूम आपको एस्टेब्लिश करे। तो वही मैं लेकर कंटेंट तैयार करता हूँ, और वो आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप पूरी तरह समझेंगे, लाइक करेंगे, और फिर मुझे बताएंगे कि इसमें आपको क्या पोर्शन या कौन सी बातें अच्छी लगी या कुछ अगर छूटा है तो मुझे आप प्लीज शेयर कीजिएगा। तो फोकस करते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसको लेके बात करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स relationship with learning। मैं आपको हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूं तो विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट मीन्स क्या बातें बनी हुई हैं, क्या बातें साइकोलॉजी में दी हुई हैं विकास को लेकर। तो विकास क्या है समझेंगे, और उस विकास का अधिगम से, लर्निंग से क्या रिलेशन है। और लर्निंग मैंने आपको एक बार बातचीत में ऐसे ही बता दिया था कि लर्निंग का मतलब है किसी भी सीखा हुआ ज्ञान जब आपके व्यवहार में आ जाता है, जो आपने लर्निंग नॉलेज ली है, जो आपने उसे आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने बिहेवियर में, उतार लेते हैं अपने नेचर में, तो आप उसे लर्निंग कहते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है, और अच्छे डेवलपमेंट का लर्निंग पर या डेवलपमेंट के उस प्रोसेस का लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा मैं इसकी हिंदी बोल रहा हूं। कॉन्सेप्ट माने अवधारणा होती है, विकास की अवधारणा, और उसका रिलेशन किससे, सॉरी अधिगम से। तो अधिगम से विकास का क्या संबंध है वो आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट। तो अगर इसकी बात करूं, हिंदी में इसे विकास बोलते हैं। तो विकास क्या है, इसकी एक डेफिनेट परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a continuous and serial process, यानी यह नियमित, लगातार, सतत। हिंदी में बोले तो विकास सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है जीवन की सतत मीन कंटिन्यूअस, क्रमिक मीन स्टेप बाय स्टेप चलने वाले प्रोसेस को आपने विकास कहा है। और साइकोलॉजी में इसे ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर आप विकास को पढ़ रहे हैं, विकास के बारे में जान रहे हैं, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग दिखाई देगा। किसी भी लिविंग बीइंग में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है डेवलपमेंट। और इसके अंदर जीवन पर्यंत क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। तो अगर बात की जाए कि बालक में यानी चाइल्ड में, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं इट्स रिलेट टू चाइल्ड साइकोलॉजी, तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कॉमन वर्ड हम चाइल्ड को लेकर चलेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। हम चाइल्ड को समझ लेंगे, चाइल्ड ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चाइल्ड को लेकर चलते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, यानी विकास की प्रक्रिया में, हिंदी भी साथ साथ बोलता जा रहा हूं। इन दिस प्रोसेस फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव, इसे हिंदी भी लिख दे रहा हूं नीचे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको जानने चाहिए। संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक को अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, ये साइकोलॉजी में बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इसे बोलते हैं बौद्धिक। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, फंक्शनल, ये क्या है, इन दिस प्रोसेस फिजिकल
कॉग्निटिव, फंक्शनल, सोशल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। क्या बोलना चाह रहा हूं, इस प्रक्रिया को अगर आप बच्चे के अंदर देखोगे तो शारीरिक चेंज दिखाई देगा, संज्ञानात्मक बौद्धिक चेंज दिखाई देगा, फंक्शनल क्रियात्मक क्रिया करने में कार्य करने में चेंज दिखाई देगा, सामाजिक चेंज दिखाई देगा और मैनी मोर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चेंज दिखाई देगा। ये सारी प्रक्रियाएं बालक के अंदर नजर आएंगी जब आप उसके डेवलपमेंट के बेसिक को लर्न कर रहे होंगे या उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये किसी के भी विकास के चरण है, ये बालक में पर्टिकुलर वन, किसी भी बालक के विकास में ये स्टेप्स, ये चरण आपको दिखाई देते हैं। और अगर कहा जाए तो विकास को अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इट इज स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं, विकास को अगर ओवरऑल बोलूं तो बालक के विकास की ये अवस्थाएं हैं, ये स्टेजेस हैं। कौन सी, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप विकास को पढ़ रहे हैं, अगर आप विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी कहा जा सकता है आप विकास के अंतर्गत बालक के डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बालक के डेवलपमेंट से आप जस्टिफाई कर पाएंगे चाइल्ड साइकोलॉजी को। तो डेवलपमेंट क्या है समझ में आया होगा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ टाइम चलती है, जन्म के पूर्व से लेकर, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जन्म के पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। कौन कौन से चेंजेस आपको दिखाई देते हैं वो मैंने बता दिया, कौन कौन से चेंजेस नजर आते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। और अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट को आप चाइल्ड डेवलपमेंट को बोल सकते हैं, विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास ही मेन विकास है, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट ही विकास के विभिन्न चरण है, ये कहना चाहता हूं। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो जब आप इसे देख रहे हो तब ये लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। बट समझने का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलना चाहिए। जब मैं आपको ऑन द बोर्ड लिख रहा होता हूं उस टाइम पर आपको लिखना नहीं है, उस टाइम पर आपको फोकस करना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वही फोकस आपको भी करना है। तो अगर बात करें इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में कुछ स्टेज दिखाई गई हैं, तो इन दिस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया में फॉलोइंग, निम्न जो बताने वाला हूं मैं, स्टेज आर इन दिस प्रोसेस फॉलोइंग स्टेज आर ऑब्जर्व्ड। यानी कोई भी विकास के इन अवस्थाओं को पढ़ सकता है। अगर कहा जाए तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन कहा जाए तो मैं आज जो आपको अवस्था बता रहा हूं, कॉमनली उन अवस्थाओं को आप, उन स्टेजेस को आप मेन काउंट कर सकते हो। बेसिकली पहले को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक, हिंदी लिख रहा हूं अभी इसकी। एम्ब्रियोनिक को अगर हिंदी बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं भ्रूणावस्था बोले तो गर्भावस्था, आप वो भाषा जान लीजिए। ऐसे बोलते हैं गर्भावस्था, जब बालक मां के गर्भ में होता है, गर्भावस्था पहली स्टेज। दूसरे को बोलते हैं इन्फेंट्री स्टेज, शैशवावस्था। थर्ड को बोलते हैं चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। फोर्थ को बोलते हैं एडोसेंस, किशोरावस्था। समझिएगा, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसे मैंने बोला आपको गर्भावस्था, उसके बाद इन्फेंट स्टेज जिसे बोला मैंने शैशवावस्था, इसे आप इन्फेंट
इन्फेंट्री स्टेज बोल सकते हैं। चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, और कहीं कहीं पांचवी एक अवस्था प्रौढ़ावस्था और काउंट कर ली जाती है, किशोर के बाद वाली, जैसे हम उत्तर किशोरावस्था बोल देते हैं, किशोर के बाद वाली। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये 4 स्टेजेस काउंट की जाती हैं बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वो मैच्योर होता है, और उसके आगे लाइफ टाइम जो चलता है उसे भी कहा गया है, अगर काउंट करूं तो प्रौढ़ावस्था, 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 प्रौढ़ावस्था कहा गया है उसे। मैच्योरिटी की जो एज है इट इज कॉल्ड प्रौढ़ावस्था। तो ये 5 अवस्थाओं को अगर आप काउंट करेंगे तो आपको एक बालक का एक डेफिनेट डेवलपमेंट नजर आएगा, और उस डेवलपमेंट के आधार पर ही आप तय कर सकते हैं कि बालक के अंदर कौन कौन सी बातें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो आप इन सब दौर से होकर गुजरते हैं, और ये वो दौर है जिसका बेसिक सबको आना चाहिए, और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। आप अपने घर में, आप अपने लोगों में रहकर इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्ड्स जो है वो किताबी हैं, बाकी आपका ऑब्जर्वेशन जितना नेचुरल होगा, जितना आप इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, उतना आप अच्छा जस्टिफाई कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि आप कौन कौन से फैक्ट पढ़ते हैं, कब, जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किन किन चरणों को आप डेवलपमेंट में काउंट कर सकते हैं, या कह सकता हूं कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में आते ही आते हैं, जिनको जानने के लिए, जिनको समझने के लिए इसका पढ़ना या इसको जानना जरूरी है। हमें क्यों पढ़ना है भाई, हम क्यों पढ़े विकास को, तो उन फैक्ट को आप जान लीजिए जिनकी वजह से आपको डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो मैं लेके बता रहा हूं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, फॉलोइंग फैक्ट्स आर लर्न्ड, यानी ये आपको बाल विकास के निम्न फैक्ट, जो निम्न तथ्य बता रहा हूं, इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो आपको जानने हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोइंग फैक्ट्स आर लर्न्ड बाय यू, आप लोगों को पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं, किस वजह से हम इस सारी प्रोसेस को पढ़ें, ऐसी क्या बात है कि हमको बाल विकास समझना पड़ेगा, हमको बाल विकास समझना चाहिए। समझना इसलिए चाहिए जब आप बच्चे के अंदर इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, जब आप इसको समझ पाओगे, तब जाके आप उसे लर्निंग से जोड़ पाओगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोइंग फैक्ट्स आर लर्न्ड बाय यू आपको पढ़ने हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पढ़ने हैं। पहले ये समझ में आपके आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आना भी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, विकास के निम्न चरणों में ये तो आपको पता चल गया, ये चरण आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं ये सब आपको पढ़ना क्यों है, ये सारे चरण आपको देखने क्यों है, क्यों आपको ये समझने हैं। तो उसके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। तो पहला अगर मैं बोलूं जन्म से पहले, ठीक है, जन्म से पहले तथा बाद में, ठीक है, जन्म से पहले तथा बाद में बालक में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, के परिवर्तन आते हैं। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, समझिएगा, लिखा छोटा क्वेश्चन है, मतलब ये फैक्ट है जिसको मैं जानना है, इसके लिए हम बाल विकास पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, जब वो मां के गर्भ में है और जब समाज में आ गया, तो जन्म से पहले बचपन, युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसमें क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए, उसमें क्या क्या चेंजेस नजर आए, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम कब समझ पाएंगे। उन चेंजेस को हम तब समझ पाएंगे जब हम उसके उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और इसी ऑब्जर्वेशन को आपने चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम दिया है। तो पहला आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन चाइल्ड बिफोर बर्थ एंड होल लाइफ एंड आफ्टर द बर्थ। मां के गर्भ में, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड होल लाइफ, उसके लाइफ में, उसके जीवन में क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो फैक्ट विकास में आएंगे, ठीक है। दूसरा, ये भी ये चेंजेस क्यों, ये चेंजेस बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू एज, परिवर्तन का डायरेक्टली रिलेशन है आयु से, यानी कि चेंजेस आर कोरिलेटेड,
सहसंबंध है टू चाइल्ड एज, यानी उम्र के हिसाब से परिवर्तन आए हैं, और उन परिवर्तन को आप तभी जस्टिफाई कर पाओगे जब आपको जानकारी होगी, जब आपको ये पता होगा कि वो चेंजेस उम्र के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें जानना है वो कौन कौन से कारक हैं, अगर चेंजेस आ भी रहे हैं तो वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बालक में ये चेंजेस या ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ये साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ना है, मैं आपको अभी समझाता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब छोटा है, जब वो अपनी शैशवावस्था में है, माँ के गर्भ से बाहर आ गया, अब वो माँ की गोद में है, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब वो बाल्यावस्था में आता है तो आप देखते हैं क्लास के अंदर उसका माहौल, स्कूल के अंदर उसका माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो अच्छा सीख रहा है, अच्छी लर्निंग चल रही है। फिर अचानक आप पाते हैं धीरे 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 उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई दिए जो अब उसको उसकी लर्निंग से दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब उसकी लर्निंग से उसको दूर ले जा रहे हैं तो टू बी अ पेरेंट एंड टू बी अ टीचर, ये आपका फर्ज बनता है कि आपको ये जानना है कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसको चेंज कर रहा है, वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको चेंज कर रहे हैं। अगर वो चेंज कर रहे हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में तो भी आपको जानना चाहिए, अगर वो चेंज हो रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में तब भी आपको जानना चाहिए, ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर या बालक के अंदर आने वाले चेंजेस जो हैं उसका क्या कारक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें चेंज ला रहे हैं। ये इस वजह से हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए। अगला अगर बात करूं तो क्या उन परिवर्तन को लेकर, परिवर्तन को देखकर, परिवर्तनों या परिवर्तन को देखकर बालक के फ्यूचर की यानी भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी कि पूत के पाए या पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जो अच्छा होता है, जो पूत यानी अच्छा इंसान बच्चा है, बालक, उसके बोलते हैं जब वो अच्छा कर रहा होता है, अरे हमें तो बचपन से मालूम था, इसकी मालूम चल गया था, ऐसे करेगा, ये बहुत बेहतरीन करेगा। तो आपको ये जानना जरूरी है क्या उन परिवर्तन देखकर बालक के भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है, कैन वी प्रेडिक्ट या कैन वी गिव प्रेडिक्शन about his future when we are seeing natural changes in present time, और हम उन चेंजेस को देखकर क्या उसके भविष्य के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये हम तब बता पाएंगे बाल विकास को जब हम समझ रहे होंगे। ऐसा कोई डेफिनेट सोर्स नहीं है। ये कहा जाता था कि पूत के पाए पालने में नजर आते हैं, इन चीजों में एक चीज और छुपी होती थी कि उसका जो एनवायरमेंट था वो एनवायरमेंट वैसा ही चलता रहा होगा जैसा एनवायरमेंट जन्म के वक्त उसके साथ रहा होगा। वैसा मीन्स अगर माँ बाप ने जन्म के वक्त उसको साथ दिया होगा, बचपन में उसे समझाया होगा, बचपन में उसकी एक्टिविटीज को पॉजिटिव डायरेक्शन दिया होगा और उससे बातचीत की होगी, उसका माहौल समझा होगा, तो वो चाहे जहां चला जाएगा उसके वो पैर यानी उसकी वो एक्टिविटीज, उसका वो नेचर जो उसके माँ बाप ने उसे दे दिया इनहेरिट, वो एनवायरमेंट में माँ बाप की वजह से, उसके परिवार के मेंबर की वजह से, उसके अच्छे दोस्तों की वजह से प्रभावित इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसमें ये कहावत में ये बात तो बोल दी जाती है कि पूत के पास पालने में रहते हैं, लेकिन एक चीज और छुपी है इसके पीछे, वो पैर जिस पालने के अंदर है, वो पालना जिस घर के अंदर है, उस घर के लोग कैसे हैं, उसकी अच्छाई बुराई की बात कर रहा हूँ। उस घर के लोग बहुत 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 ज्यादा डिपेंड करता है उस घर के लोगों का होना, उसके साथ इनहेरिट क्या क्या चीज आई उनको जानना, और जिस घर के अंदर रहता है उसका एटमोस्फियर क्या है, क्योंकि पहले घर का वातावरण, माँ बाप से मिलने वाली चीजें, फिर घर का वातावरण, तब जाके उसका माहौल आगे जाके अच्छा है बुरा बनता है। तो आप बाल विकास के थ्रू ये जब आपने उसको बचपन से देखा, आपने उसकी क्या शैशवावस्था देखी, बाल्यावस्था देखी, आपने उसको इन्फेंट स्टेज में देखा, चाइल्ड स्टेज में देखा, एडल्ट में देखा, अब आपने किशोरावस्था का उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, किशोरावस्था का पूरा ऑब्जर्व करने के बाद तब आप बोल रहे हो हाँ भाई बचपन से मालूम था, कुछ करके दिखाया। क्यों? कि बचपन से आपने उसकी हर एक्टिविटी को नोट किया और गलत पर भी आपने, या आप अगर उसके परिवार के मेंबर थे या उसके पड़ोसी थे या जो भी थे और अच्छे पड़ोसी थे तो आपने उसे टोका, तो कहीं ना कहीं अच्छे परिवार का बच्चा अच्छा ही बनेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या उसके भविष्य को लेकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मुझे मानना हो तो क्या सभी में, सभी मीन्स जितने भी बालक हैं, वृद्धि एवं विकास की दर समान होती है। मतलब ये क्या बताना चाह रहा हूं, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ना है भाई, ये भी तो जानना है, ये भी तो जानना है कि क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास की दर समान होती है। डज रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इक्वल इन ऑल चाइल्ड, क्या सभी बालकों में ग्रोथ, वृद्धि एंड डेवलपमेंट, विकास, दोनों की रेट इक्वल है। तो अगर आप पाएंगे तो क्या देखेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट इक्वल नहीं होती है। ये तो नेचर है कि पर्टिकुलर इंसान की अगर बात करें, पर्टिकुलर बालक की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और यह विकास का एक अच्छा फैक्टर है, एक अच्छा कारक है। तो आपको ये जानना है, आप तभी तो बोल पाए। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो भाई आप कैसे बोल पा रहे हो, हाउ कैन यू से दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल चाइल्ड इज नॉट इक्वल, तो आप बोलोगे इसलिए बोल पा रहे हैं हमने बच्चों को देखा है, हमारे पड़ोस के बच्चों को देखा है, हमने घर में बच्चों को देखा है, हमारा एक बच्चा जिसकी लंबाई बहुत जल्दी बढ़ गई, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसका ठीक ठाक हुआ जैसा भी हुआ, और हमारा दूसरा बच्चा है या दूसरे परिवार में चाचा जी का बेटा है, वो देख रहे हैं उसकी ग्रोथ भी कम है, हाइट भी कम है, या वो जो विकास है उसके अंदर नॉलेज जो उसकी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने क्या देखा, चाचा जी का बड़ा बेटा पढ़ने में अच्छा है, चाचा जी का छोटा बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं है, परिवार के कोई मेंबर बता रहा हूँ आपको, कोई भी कहीं भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप मुझे आंसर कब दे पा रहे हो, आप मुझे आंसर ये तब दे पा रहे हो जब आपने ऑब्जर्वेशन किया है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को मैंने कहा, इसी ऑब्जर्वेशन को, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए या पढ़ना जरूरी है टू बी अ टीचर, बी अ पेरेंट। एक पेरेंट होने के लिए भी, एक माँ बाप में से अगर आपको एक है तो आपका पढ़ना इसे बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मैं इनको हिंदी में और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ आपको, दोबारा बोल दे रहा हूँ। जन्म से पहले तथा बाद में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसको जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। परिवर्तन आयु पर डिपेंड करते हैं, वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसको जानने के लिए डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है। कारक कौन से हैं जो परिवर्तन में प्रभाव डालते हैं, चेंजेस की वजह, जिस वजह से चेंजेस आए हैं, कैसे मालूम चलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या उन परिवर्तन को देखकर बालक के भविष्य की भविष्यवाणी की सकती है, कैन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, कैन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ चाइल्ड आफ्टर सीइंग ऑल दो चेंजेस, क्या उन सभी चेंजेस को देखकर बालक के भविष्य की आप भविष्यवाणी कर सकते हो, अगर हाँ तो कैसे, पढ़ना जरूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट। और लास्ट, क्या सभी में वृद्धि एवं विकास की दर समान होती है, डज रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इक्वल इन ऑल द चाइल्ड, क्या ये समान होती है। इसका आंसर जो भी आपका होगा वो तभी हो पाएगा जब आपने इसे चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया होगा। और अलग अलग लोगों में, अलग अलग में बच्चों में, मतलब वृद्धि व विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है, मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अलग अलग लोगों में, मैंने यहाँ पर जो अलग अलग लोग, मतलब बालक वर्ड भूल गया हूँ, मैंने बोल रहा हूँ अलग अलग बालकों में, अलग अलग लोगों में वृद्धि व विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। तो उस पर वातावरण व आनुवंशिकता, ये पहले भी आ चुका है और ये आता रहेगा पूरी साइकोलॉजी में, का क्या प्रभाव रहा, मेरी बात समझे। अलग अलग में वृद्धि व विकास की दर अलग अलग होती है और उस पर आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव रहा, ये आंसर अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात का जवाब दीजिए मुझे। जैसे मान लीजिए एक ऐसा परिवार का बच्चा है जो झोपड़ी में रहता है, सामने झोपड़ी में रहता है, उसके माँ बाप लोहा पीटते हैं, ठोकते हैं, और एक ऐसा परिवार का बच्चा है जो अच्छे स्कूल में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में जाता है। तो अगर मैं दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए, एक उस घर में एक इस घर में, आप मान लीजिए आप द्वारका में सामान लेने जाते हैं और आप डेली बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप घर में आते हैं, घर में आपका बच्चा है, उसका चाचा का बेटा जो भी है आपका। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या उन दोनों में कोई चेंजेस हैं, क्या उन दोनों के अंदर आपको एक जैसी चीज दिखाई दे रही है, तो आप जो भी आंसर दोगे मुझे, जो भी आंसर आपका मेरे लिए होगा, वो आंसर यही है, इसी का जवाब है, इसी क्वेश्चन का जवाब है। और कैसे मालूम चला, क्योंकि आप वहां जाते थे, आप ऑब्जर्व करते थे,
आप सामान लेने मान लो महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार 3 बार जब भी जाते थे घर में आप डेली, तो आप देखते थे यार हमारा बेटा स्कूल जाता है, अच्छे वर्ड यूज़ करता है, हमारा बेटा स्कूल जाता है, कपड़े पेस्ट ये सारी चीज़ें जो डेली एक्टिविटी टाइम पे करता है, उनका बच्चा ऐसे ही घूम रहा है, वो देख ही नहीं रहे उसे, वो केवल उसे वो सिखा रहे हैं जो वो सीख रहा है। तो दोनों बालक हैं, समान उम्र के थे, बट 2 चीज़ें अंतर थी, एनवायरमेंट जहाँ वो रहता है, हेरिडिटी जिस माँ बाप से उसका जन्म हुआ है। तो उन दोनों की क्वालिटीज हेरिडिटी और उन दोनों का माहौल सेम नहीं है, इसलिए वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और इन्हीं चेंजेस को जानने के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट जानना होता है। अगर हम आनुवंशिकता का मीन नहीं जानते हैं, अगर हम एनवायरमेंट का इफेक्ट नहीं जानते हैं, तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस वाले बच्चे में और इस बच्चे में अंतर क्यों आ रहा है। ऐसे ही बोल देंगे भाई वो बाहर रहता है, लेकिन हम उसको फैक्ट के तौर पे समझा नहीं पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो बार बार मैंने आपसे कहा है बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इनका बहुत 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 बड़ा प्रभाव रहता है। बाकी और जो चीजें हैं वो इंक्लूड ही नहीं है, आनुवंशिकता और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का तो घर का नहीं, घर का, परिवार का, घर, स्कूल, समाज जहां वो रहता है, इन सबको आप एनवायरमेंट में काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज है जो डिपेंड करती हैं, जिनको जानने के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को जानना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कोरिलेशन जो मैंने बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जिन पर डिपेंड करता है चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब पर डिपेंड करता है। इन सब का आंसर देना है, समझना है। एक अच्छा टीचर होने के लिए, एक अच्छा पिता या माँ होने के लिए, एक अच्छा परिवार का मेंबर बनने के लिए, तो आपको इन सब का आंसर मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज में। मैं आगे बढ़ता हूं और आज जितना मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कंटेंट वही आपको दूंगा जो आपके जहन में उतर जाएगा। और मैंने हमेशा आपसे बोला है और फिर बोल रहा हूं, चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरनली पूरी तरह चेंज कर सकता है, जो आपको बहुत सी बारीकियां बता सकता है और आप अपने थ्रू बहुत से लोगों का जीवन चेंज कर सकते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। डेवलपमेंट पढ़ लिया, डेवलपमेंट है क्या पढ़ लिया, वो फैक्टर्स पढ़ लिए जिनको जो हमें जानने थे, जिनसे हम डेवलपमेंट को समझेंगे, तो हमने समझ लिया। अब समझने के बाद हम ये जान रहे हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ले रहा हूं या चाइल्ड डेवलपमेंट का बात एक ही है। डेवलपमेंट का मतलब ही मैं चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर चल रहा हूं शुरुआत से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास के, इसे हिंदी में बोल रहा हूं अभिलक्षण। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से लक्षण हैं जो आपको जानने चाहिए और जो डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। समझिएगा, हमने जब विकास पढ़ लिया, हमने जब डेवलपमेंट पढ़ लिया, तो अब उन लक्षण को पढ़ेंगे और उनको हम ये देखेंगे कौन कौन सी बातें हमें इसके अंदर दिखाई देती हैं जिनसे हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे डेवलपमेंट को। तो पहला जो बार बार मैंने बोला, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मीन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अगर मैं पूछूं तो क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब मैंने बोला गर्भावस्था में सीखता है और जब भगवान ना करे वो तो होता ही होता है, नेचुरल डेथ तो होनी है, पैदा हुए तो मरना है, ये सच है। तो जब वो खटिया पे लेटा होता है या बेड पे लेटा होता है, मरने वाला होता है, तब भी कुछ ना कुछ सीख कर या देकर जाता है और कुछ सीखा हुआ होता है। यानी उसके जीवन का वो फर्स्ट डे जब वो माँ के गर्भ में था तब, और उसका वो अंतिम दिन जब वो जाने वाला है, इन सब में उसने जो कुछ सीखा, जो कुछ हुआ, वही तो विकास है, वही तो डेवलपमेंट है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें कुछ बातें तो आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस विकास में, इसी में लाइफ लॉन्ग में कुछ घटनाएं या कुछ विकास के लक्षण, जीवन पर्यंत की बात कर रहा हूं, विकास के चरण स्पष्ट नजर आते हैं आपको, ऑब्वियस, ऊपर बिल्कुल है ना, स्पष्ट नजर आते हैं। तो सम चेंजेस आर ऑब्वियस, है ना,
तथा कुछ आसानी से दिखाई नहीं देते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिएगा, आसानी से दिखाई नहीं देते। तो व्हाट आई वांट टेल यू वो समझिएगा। जब आप लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोल रहे हैं तो आप इसके ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आप क्या पाएंगे, ऑब्जर्वेशन में आप ये पाएंगे कुछ स्टेप्स तो इसके ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं। एग्जांपल के लिए फिजिकल ग्रोथ आपको दिखाई देगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो वर्ड है, वृद्धि और विकास, इनमें अंतर है। हम आगामी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन समझिए फिजिकल चेंजेस ऑब्वियस दिखाई देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं किसी बच्चे के दांत आना शुरू हुए, दिखाई देंगे? जवाब दीजिए, समझेंगे अपने आप को जवाब दीजिए। आपने एक बच्चे को जब पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो दांत दिखाई दे रहे हैं। जब वो ग्रोथ उसकी गोद से वो पैरों में चलने लगा, ये दिखाई दे रहा है, ये ऑब्वियस है, ये आपको नजर आएगा। तो यानी विकास के चरण है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बड़ा होके अब उस बच्चे को कितने वर्ड्स आते हैं, वो कितने वर्ड सीख गया, उसे ज्ञान बड़े होने पर व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर का कितना ज्ञान हो गया, उसे कितना मैथमेटिक्स का ज्ञान हो गया, ये ऑब्वियस नजर नहीं आता है। इसके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए होती है, उसको समझना पूरी तरह पड़ता है, सब्जेक्ट के बारे में उससे बातचीत करनी होती है। लेकिन ये आपको पूछना नहीं है, बेटा तुम्हारे दांत आ गए, नोबडी कैन आस्क टू एनीवन, एनी चाइल्ड, नोबडी आस्क। दांत देख लेते हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, टीथर लाके देते हैं, टूथर लाके, जो भी होते टीथर लाके देते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विच्छिन्न भी है। विच्छिन्न बोलो तो समथिंग डिफरेंट। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ऑब्वियस है, स्पष्ट है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑब्वियस नजर नहीं आएंगी, जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया भाई विकास जीवन पर्यंत चलता है। पूछा, समझना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें ऑब्वियस दिखाई देते हैं और कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको हम स्पष्ट देख नहीं पाते। तो मैंने अभी बोला आपसे, फिजिकल रिलेटेड जितनी बातें हैं, फिजिकल ग्रोथ रिलेटेड जितनी बातें हैं वो ऑब्वियस है, वो दिखाई देंगी। इंटेलेक्चुअल वाली जो बातें हैं वो दिखाई नहीं देंगी, ये विकास के उसी चरण में आएगा। तो मेरा ये कहना है, ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अपने आप में साइकोलॉजी का बेस है। जैसे मैंने कहा बेसिक मैं आपको दूंगा। तो अभी आज जो मैंने आपको बताया वो केवल कॉन्सेप्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब इसके हम लक्षण पढ़ेंगे, इन लक्षण के आगे और पॉइंट्स हैं, बाद में पढ़ेंगे। इसके आगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर पढ़ेंगे, विकास और वृद्धि जो बार बार बोल रहा हूं उसमें अंतर क्या है। इसके बाद हम एक बात और पढ़ेंगे जो इसमें जुड़ी हुई है, लर्निंग से इसका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। कंटेंट उतना ही मिलेगा जितना आपके यहाँ और यहाँ उतर जाएगा। आप प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूं। मुझे इस बात से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो को 10 लोग देखते हैं, 20 लोग देखते हैं, 25 लोग देखते हैं या 5 लोग देखते हैं। लेकिन मुझे खुशी मिलती है अगर 5 भी ऐसे बच्चे से देखते हैं जिनको इन एक्चुअल टीचिंग में इंटरेस्ट है, वो उनका पैशन है, या जिनको इन एक्चुअल ये पता है कि ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट जो मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, आपने छोड़ दिया, किसी दूसरे का भला हो जाने दो, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो, आपको मजा आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, या आपको लगता है आपका इंटरेस्ट, आपकी जो डाटा आपके पास अवेलेबल है वो किसी और वीडियो देखने का मन कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंटेंट कोई मुझसे अच्छा दे रहा हो, किसी को ऐसा होगा कि ये कंटेंट पसंद आएगा। वैसे मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ अपना आप तक पहुंचाने का। मैं केवल एक ही बात आपसे बार बार कहना चाहता हूँ और फिर कहूंगा, फोकस कीजिए और इस कंटेंट को पढ़िए, समझिए। आप अगर एक बार बेसिकली इन चीजों को समझ जाएंगे, आपको नहीं जरूरत है बार बार पढ़ने की। तो बस यही मेरा प्रयास है, आपका सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट का फेवर का मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अच्छा कंटेंट, अच्छी बात लगी है, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज अभी हमने पढ़ाया नहीं है, पूरा जितना पढ़ाया उसमें आपको लगता है कुछ चीज छूट गई है, आपको समझ नहीं आई है, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट के बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड ऑन करूंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट सीटेट यूपीटेट से पहले और अच्छे टीचर तक अच्छी बातें पहुंचती रहनी चाहिए।
थैंक यू वेरी मच।